नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर सिंगरौली मध्य प्रदेश से। दोस्तों मेरे पास एक ये हैवेल्स कंपनी का इंडक्शन आया हुआ दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये डेड कंडीशन में था, लेकिन बच्चों ने इसमें रेक्टिफायर और ये IGBT वगैरह ये सभी चेंज किया है। लेकिन अब जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, वो ऑटो ऑफ का आ रहा है। सो इसको ऑन कीजिए, ये देखिए ये ऑटो ऑफ हो गया, फिर ऑन किए, फिर ऑटो ऑफ हो गया। ये करंटली में ऑटो ऑफ हो जा रहा है, ये देखिए ऑटो ऑफ हो गया। सो बच्चों के समझ से ये बाहर हो गया, तो पापा ये हो नहीं रहा। सो जैसा कि मैं कई वीडियो इस पे अपलोड कर चुका हूँ, ऑटो ऑफ पे भी है, बाकी इंडक्शन की काफ़ी मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग देखते ही हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर रखे हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। सो मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसमें फॉल्ट एक्चुअल में आता कहाँ से दोस्तों। सो सबसे पहले तो हम इसके वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, कि इसकी जो वोल्टेज है वो हमें कौन कौन सी मिल रही है। क्योंकि ऑटो ऑफ में जो दिक्कत होता है वो सबसे पहले आप वोल्टेज को मेजरमेंट कर लीजिए कि वोल्टेज में आ रही कि नहीं आ रही है। अभी कई दोस्तों के फ़ोन भी आते हैं मेरे यूट्यूब से कि सर ये ऑटो ऑफ हो रहा है, इसमें क्या क्या करें। सो उनको सभी को गाइडलाइन मैं देता हूँ यहाँ पर, जो भी मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग मुझे जैसे ही टाइम लगता है सबको हेल्प करता हूँ। अगर समय नहीं होता तो मैं बोल देता हूँ वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनल पे भेज दीजिए। जैसे मुझे रात में समय मिलता है तो मैं उसके रिप्लाई भी देता हूँ। सो अब यहाँ पर हम दोस्तों ये ऑन हो गया। अब हम इस पर सबसे पहले चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई, जो कि हमारी देखिए 5.81 की सप्लाई है जो हमारी आ रही है, ये प्रॉपर सप्लाई है दोस्तों। और 18 वोल्ट की सप्लाई भी हम चेक कर लेते हैं, 18 वोल्ट की कितनी बन रही है। सो 18.29 ये भी प्रॉपर सप्लाई बन रही है। ठीक है, सप्लाई ओके है दोस्तों। और ज़्यादातर ये जो फ़िल्टर हैं, फ़िल्टर के फॉल्ट आते हैं, तो फ़िल्टर भी बच्चों को मैं बोला था इसको चेंज करके देख लीजिए, तो अंदाज़ा उन्होंने चेंज कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो काम आ गया दोस्तों, वो थ्योरिकल काम आ गया। ये प्रैक्टिकल का काम यहाँ पर बंद हो गया, क्योंकि अब थ्योरी के हिसाब से हम इसके फॉल्ट को रिलीज़ कर सकते हैं। सो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो भी मैं गाइडलाइन आप लोगों को बता देता हूँ जो आती है। ये जो हमारा कॉइल के सेंटर में लगा हुआ PF है, अगर ये भी वीक हो जाए या ओवर फुल जाए, तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही इसमें जैसे ही इंडक्शन EMF बनने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनने की कोशिश करता है। सो इसके वीकनेस की वजह से ये क्या करता है, इसको ड्रॉप करता है और ये हमारा सेट तुरंत बैक में हो जाता है। ठीक है, तीसरा IGBT अगर ख़राब होगा तो भी इस तरह की प्रॉब्लम दोस्तों देखने को फेस करने को मिलेगा। लेकिन IGBT यहाँ पर नया लग गया है, दूसरा लग गया है, तो यहाँ पर इसकी भी प्रॉब्लम नहीं, कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं और वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार अलग से मॉड्यूल लगाकर दोस्तों देख लेंगे कि 5 वोल्ट और 18 वोल्ट के मॉड्यूल अलग से लगा के देख लेंगे कि इसमें क्या उसकी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई पे भी हम डाउट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैंने अलग से मॉड्यूल लगा दिया है, इससे हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे सप्लाई में प्रॉब्लम है कि अब प्रॉब्लम है एक्चुअल में कहाँ पे है। सो ये जो मॉड्यूल होता है दोस्तों, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें 3 सप्लाई आउट होती है, यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट की सप्लाई है। थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ है दोस्तों मेरा, इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी ठीक भी हो जाता है ये, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए अभी 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट ग्राउंड, ये सप्लाई है। सो हमने इसको 5 वोल्ट 18 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया और इनपुट पे यहाँ पर दे दिया। डायोड का जो इनपुट पॉइंट है, कैपेसिटर का ग्राउंड पॉइंट है, वहाँ से हमने इसको इनपुट दे दिया। सो अब इसको हम, और ये रेजिस्टेंस हमने ओपन कर दिया है, जो पहले लगा हुआ था हमारे वाइपर IC को सप्लाई देने के लिए, इसको ओपन कर दिया है। अब इसको दोबारा हम दोस्तों ट्रेस आउट कर लेते हैं। इसको जैक को लगा देते हैं, क्या सप्लाई हमारी प्रॉपर आ रही है, फॉल्ट रिलीज हुआ नहीं हुआ। सो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं दोस्तों। फार्मूला मुझे पता है कि ये निकलेगा कहाँ से, लेकिन मैं चाहूँ तो 1 मिनट में इसको निकाल दूँ, लेकिन आप लोगों को इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आती कहाँ कहाँ से, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। सो अब हम इसको लगा दिए हैं दोस्तों। अब हमारे पास 5 वोल्ट और 18 वोल्ट दोनों चेक कर लेते हैं कि हमारी अब कितनी आ रही है। सो यहाँ पर देखेंगे तो 18 वोल्ट 18.99 उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है, तो ये परफेक्टली है।
और हम 5 वोल्ट भी देख लेते हैं। 5.56 ये भी परफेक्टली आ रही है, ठीक है। अब दोबारा हम इसको ऑन करके देख लेते हैं, ऐसे अलग से मॉड्यूल जो लगा उसको। अब यहाँ पे ऑन किए हम, देखिए फिर भी ऑटो ऑफ हो गया दोस्तों। ये देखिए अब ऑटो ऑफ हो गया दोस्तों। अब इससे सबसे पहले तो हम VCC को चेक करेंगे कि इसकी जो VCC है वो कितनी बन रही है। कहीं VCC कम बन रही हो, इसके कारण भी हमारा ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 323 वोल्ट के समथिंग बन रही है, तो ये भी ठीक है। 324 से 30-35 वोल्ट तक बनना चाहिए। सो यहाँ भी हमारा जो ये VCC है वो प्रॉपर बन रही है। जो मेन फ़िल्टर पे VCC है, तो ये फ़िल्टर हमारा जो है वो वर्किंग में है। अब इसको भी मैंने चेंज करके देख लिया है, लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कॉइल को हटा कर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कॉइल रिमूव कर देंगे तो भी आपको पता लग जाए। कॉइल के पॉइंट पे भी आप VCC चेक कर सकते हैं कितना हमारा मेन वोल्टेज है, कॉइल के दोनों पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसके, क्योंकि सबसे पहला रीज़न निकलता है दोस्तों, इस कैपेसिटर के ख़राब होने से वोल्टेज कम होती है। जो 5 mA कैपेसिटर है, इसकी वजह से वोल्टेज कम होती है, तो हमारा ऑटो ऑफ हो जाता है। दूसरा हमारा 5 वोल्ट या 18 वोल्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, PWM को सप्लाई नहीं जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, तो वो बैक मार जाता है। तो इसकी वजह से भी होता है। 5 वोल्ट में दिक्कत होगी तो भी होता है। लेकिन हमने क्या किया, मॉड्यूल भी लगाकर ट्रेस आउट कर लिया। मॉड्यूल लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मतलब सप्लाई ओके है। सो हम ओरिजिनल सप्लाई को ही यहाँ पे चालू कर देंगे और इसको मॉड्यूल को हम निकाल देंगे दोस्तों। सो हम मॉड्यूल को निकाल देते हैं। सो मैं वीडियो को थोड़ा सा होल्ड करता हूँ दोस्तों। मैंने बजर रेंज में इसको कर दिया है। देखेंगे हम कंटिन्यूटी रेंज में रख लिए हैं। अब हम IGBT को ट्रेस आउट करते हैं दोस्तों कि IGBT हमारा क्या कह रहा है। सो इसके एमीटर जो है, एमीटर पे हमने लगाया है रेड वायर, और इसके कलेक्टर पे हम लगाएंगे ब्लैक वायर। तो हमारा यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा दोस्तों। और इसको एक बार डायोड रेंज में करके देख लेते हैं। 400 से 350 से 400-450 तक इसकी रेंज आनी चाहिए वो IGBT का, अगर शॉर्ट नहीं होगा तो। सो यहाँ देखिए 484-83 के समथिंग आ रहा था। IGBT हमारा ठीक है दोस्तों। सो ये तो ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं गेट को। सो गेट को भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, गेट क्या कह रहा है। गेट पे देखिए कितनी आ रही है, 240 ओम्स आ रही है। तो इसको अब पलट के भी देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक जीनर लगा होता है। सो यहाँ पर हमने पलटी किया इसको, ये देखिए यहाँ पर 365 इससे रिवर्स में भी बता रहा है। एक टाइप बताना चाहिए 500 के समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कम बता रहा, तो इस पर डाउट है थोड़ा सा। ये देखिए 240 हो जा रहा है, और रिवर्स बायस में करने पे ये 366-65 हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखेंगे एक जो है, इसमें 2 डायोड लगे दिखाई दे रहे हैं आपको। एक सेंसर डायोड है, तो और दूसरा 18 वोल्ट का जीनर है, जो ये हमारा एमीटर से गेट को ग्राउंड करता है। ये बार बार आप लोगों को मैं कोर्स के दौरान भी बताता हूँ दोस्तों इन चीज़ों को, और कॉल भी आती है तो आप लोगों को इस चीज़ के बताता हूँ। सो मैं थोड़ा सा अकेले हूँ, तो एक हाथ से चिमटी पकड़ूँगा निकालने के लिए, दूसरे हाथ से आयरन। तो मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को मैं और कहीं रखता हूँ। सो मैं कैमरे को यहाँ रखता हूँ और इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ जीनर को दोस्तों निकाला। एक पॉइंट को निकाल कर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जीनर जो है वो शॉर्ट है कि नहीं है। कंटिन्यूटी रेंज में दोबारा कर लेते हैं, इसको हम लगा दिए, और यहाँ पर 268 बता रहा दोस्तों एक तरफ, दूसरी तरफ देख रहे हैं 326। तो एक तरफ से 268, दूसरी तरफ से 326, जैसा कि हमारा लगे में बता रहा था, सेम उसी तरह से बता रहा दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, जो ये हमारा प्रॉब्लम है ये जीनर का ही है। तो इस जीनर को हम यहाँ से निकालेंगे, जीनर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो ये जीनर को हमने दोस्तों यहाँ से निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम यहाँ पर दूसरा जीनर प्लेस कर देंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए होता है, लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं उनको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो हम यहाँ पर इसको
दूसरा 18 वोल्ट का जीनर यहाँ पे माउंट करते हैं। तो 3 वोल्ट का जीनर, डायोड, यहाँ पर एक जीनर डायोड दोस्तों मुझे मिला है। अब देखते हैं ये कितने वोल्ट का है। तो 18 वोल्ट का जीनर डायोड है दोस्तों ये। सो इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही लग जाता है वैसे हम दोबारा इसको चालू करके देखेंगे क्या है हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है कि नहीं होती है। सो इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नया भी पार्ट कंपोनेंट लगाने से पहले आप इसको चेक ज़रूर कर लें दोस्तों, ख़राब है कि सही है। सो ये कंटिन्यूटी रेंज में तो नहीं बोल रहा, अब इसको हम बजाय डायोड रेंज में रख के देखते हैं। सो फॉरवर्ड बायस ये 691 दिखा रहा दोस्तों, और रिवर्स बायस ये कुछ नहीं दिखाना चाहिए। सो रिवर्स बायस ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। सो ये ठीक है। तो इसको हम माउंट करते हैं यहाँ पर पीसीबी के अंदर। सो इसको हम पीसीबी के अंदर माउंट कर देते हैं दोस्तों। ये लगाते टाइम इसके पोलराइटी का ध्यान दें अपना। कटर मिला। सो दोस्तों इसको हमने माउंट कर लिया है। यहाँ पर जो डायोड है इसको हमने माउंट कर लिया है। देखिए डायोड हमने लगा दिया है, और इधर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए नया डायोड हमने यहाँ पर 18 वोल्ट का लगा दिया है, और इसको सप्लाई को हम बाहर रखते हैं। सप्लाई भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये कौन सा मॉड्यूल है। ये इसका मॉड्यूल का डब्बा है। इस तरह से मॉड्यूल आप मंगा सकते हैं, इस पर ऊपर छपा हुआ है भाई। सो ये आसानी से मिल जाता है मार्केट के अंदर। और ये जीनर है जो मैंने निकाला है, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब इसको दोबारा लगा कर देखते हैं दोस्तों, अब क्या हमारा फॉल्ट रिलीज होता है या नहीं होता है। सो कॉइल को हम सीधा भी कर लेते हैं, यहाँ सेंस करेगा तो यहाँ पर हमारा जो है बल्ब भी जल जाएगा। सो हमने इसको लगा दिया, और मेन प्लग को अब हम लगाएंगे दोस्तों। सो यहाँ पर हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद दोस्तों पावर ऑन करेंगे यहाँ पर। सो पावर ऑन कर दिया हमने। देखिए हमारा जो बल्ब है वो जला था दोस्तों, जलने के बाद देखिए जलने लगा सीरीज। ये देखिए अब हमारा सेंस करने लगा, और इसको अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो हमारा जो है ये हीट भी होने लगेगा। देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यह हीट भी करने लगा, और ये ऑटो ऑफ जो हो रहा था ये बंद भी हो गया। सो यहाँ से हम पोर्ट भी हटा के देते हैं, पोर्ट हटा देते हैं यहाँ से। देखिए पोर्ट हटा दिया हमने। अब इसको ऑन करके देखते हैं। अब देखिए ऑन कर दिए। अब यहाँ पर देखिए सेंसिंग का वो आने लगा बीप। अब ये ऑटो ऑफ नहीं हो रहा। सो दोस्तों इस तरह से आप वेरीफाई करके इंडक्शन के सारे फॉल्ट को आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो मेरा ऑनलाइन का कोर्स कर सकते हैं आप। 1500 रुपये में आपको 3 महीने के या 1 महीने के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा इंडक्शन के कोर्स। तो आप उसमें कर सकते हैं आसानी से। किसी तरह के इंडक्शन के A to Z फॉल्ट है उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन ही जानकारी मिलेगी, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और
कमेंट करना ना भूलें। सो ये हमारा फॉल्ट रिलीज हुआ।